आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। संस्कार धानी कहे जाने वाले राजनांदगांव में पिछले कुछ सप्ताह से एक मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है। दरअसल शहर के एक व्यापारी ने 22 कैरेट का सोना कहकर ग्राहक को 15 कैरेट का सोना थमा दिया। हालांकि इस मामले में अब तक पीड़ित ने शिकायत नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया में मामला वायरल होने के बाद अब तमाम व्यापारियों पर आम जनता उंगली उठाने लगी है। आपको बता दें कि सोने चांदी के नकली आभूषणों पर हॉल मार्क लगाकर उसे असली सोना बताकर बेचने के खेल भी बहुत ही निराले हैं। जिस हॉल मार्क की शुद्धता की गारंटी बताया जाता है, असली खेल उसी में ही है। सोने के इस गंदे खेल में शामिल दुकानदार बड़े ही चालाकी से हॉल मार्क के 6 अंकों की जगह शॉर्टकट में कोड लिखते हैं ताकि वह पकड़ में ना आए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर असली और नकली सोने चांदी की पहचान कैसे करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि सोने के हॉल मार्क में मिलावट के खेल के बारे में और कैसे आपको इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बड़ी संख्या में सोने चांदी की खरीदी की जाती है। लोग अपनी महीनों और सालों की बचत से सोने एवं चांदी की खरीदी भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को शहर के कई सराफा व्यापारी बड़े ही चालाकी से ठग रहे हैं। दरअसल कुछ व्यापारी लोगों को बगैर हॉल मार्क के ज्वेलरी बेच रहे हैं, जिसके चलते लोगों को यह पता नहीं चल पा रहा है कि कितने कैरेट का सोना या चांदी उन्हें बेचा जा रहा है। चिंताजनक बात तो यह है कि भरोसे से खरीदी करने वाले लोग जब सामान को वापस सराफा व्यापारी को बेचने या लौटाने आते हैं तो उनकी 30 से 40% तक रकम काट ली जाती है। सदर बाजार के व्यापारी की हरकत, ठगे जा रहे हैं ग्राहक। वहीं आपको बता दें कि राजनांदगांव शहर के सदर बाजार स्थित एक सराफा व्यापारी के द्वारा अपने ही ग्राहक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सराफा व्यापारी के द्वारा ग्राहक को 22 कैरेट सोने का कहकर उसे सामान बेचा गया था, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो वह 15 कैरेट का ही निकला। हालांकि मामले में कुछ अन्य व्यापारियों ने दखल दिए जाने के चलते पुलिस में शिकायत नहीं की गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस धोखाधड़ी की पोल खुली है। मिली जानकारी के अनुसार मामले की पोल तब खुली जब ग्राहक ने उक्त ज्वेलर से लिए सामान को किसी अन्य व्यापारी के पास गिरवी रखना चाहा। जब व्यक्ति ने सोने के सामान को गिरवी रखने उसे एक व्यापारी को दिया और व्यापारी ने उसकी जांच कराई तो पता चला कि सोना 15 कैरेट है, जबकि उसने सदर बाजार के सराफा व्यापारी से उसे 22 कैरेट बताए जाने पर ही खरीदा था। मामले की जानकारी के बाद जब ग्राहक सदर बाजार के व्यापारी के पास पहुंचा तो विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई, लेकिन शहर के अन्य व्यापारियों ने इस मामले में दखल दिया और मामले को पुलिस तक पहुंचने से पहले ही शांत करा दिया। अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक सराफा व्यापारी ने अपने ही ग्राहक से धोखाधड़ी की। तो कहीं आप भी इस तरीके से सोना चांदी खरीदते समय धोखाधड़ी के शिकार ना हो, उसके लिए आपको क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। सोना खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी सोना खरीदे उसकी शुद्धता जरूर चेक करनी चाहिए। साथ ही पक्के बिल और भी कई जरूरी चीजें देखनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी दुकानदार 22 कैरेट या 18 कैरेट के नाम पर कम कैरेट का सोना ना दे दे। सोना खरीदते समय 5 बातें जरूर ध्यान रखें। BIS स्टैंडर्ड मार्क। सोने के गहने खरीदते समय BIS स्टैंडर्ड मार्क देखना जरूरी है। BIS लोगो एक त्रिकोण के आकार का होता है। यह गहनों पर हॉल मार्क का पहला निशान है। BIS लोगो का मतलब है कि सोने की शुद्धता BIS प्रमाणित सेंटर पर जांच की गई है। अगर गोल्ड ज्वेलरी पर यह मार्क है तो समझिए सोना ठीक है। यह निशान सोने की क्वालिटी की गारंटी देता है। सोने पर हॉल मार्क। सोने की ज्वेलरी पर उसकी शुद्धता से संबंधित हॉल मार्क होता है।
सोना खरीदते समय इसे जरूर देखें। अगर हॉलमार्क नहीं है तो वह सोना ना खरीदे। यह हॉलमार्क बताता है कि गहने में सोना कितना शुद्ध है। सोने की शुद्धता से गहने की कीमत तय होती है। जितना ज्यादा कैरेट का सोना लेंगे उसमें सोना उतना ही ज्यादा होगा और उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। ज्यादा कैरेट का मतलब सोने का ज्यादा शुद्ध होना होता है। इसमें कैरेट को अंग्रेजी के अक्षर में K से प्रदर्शित करते हैं। HUID कोड। सोने के गहने खरीदते समय HUID कोड भी देखना जरूरी है। यह कोड गहनों पर बना तीसरा निशान होता है। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। यह 6 डिजिट का कोड होता है। इसमें अल्फाबेट A से Z और न्यूमेरिक 1 से 9 तक नंबर होते हैं, जैसे कि A1, 2, 3, B6 या फिर B4, 5, 6, CD जैसे नंबर लिखे होते हैं। चौथा और सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात, पक्का बिल। सोने की ज्वेलरी खरीदते समय यह देखना बेहद ज़रूरी है कि आप इसे कहां से खरीद रहे हैं। छोटे शहरों में स्थानीय दुकान से खरीदे गए सोने की शुद्धता में अंतर आ सकता है। अगर ज्वेलरी पर BIS मार्क, हॉलमार्क और HUID कोड है तो भी दुकानदार से पक्के बिल लेना ना भूलें। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि काफी स्थानीय दुकानदार ज्वेलरी पर नकली हॉलमार्क भी लगा देते हैं और पक्के बिल पर दुकानदार का GST नंबर भी होता है। शुद्धता जांचने की मशीन। सारी चीजें पूरी होने के बाद मशीन के जरिए भी सोने की शुद्धता जांच लें। इस मशीन को कैरेटोमीटर भी कहा जाता है। आजकल कई अच्छी दुकानों में सोना जांचने की मशीन भी होती है। कई बड़े ब्रांड अपने स्टोर पर इस मशीन को रखते हैं। आप चाहे तो स्थानीय दुकानदार से खरीदे गए सोने की शुद्धता की जांच भी इन मशीनों पर करवा सकते हैं। इससे सोने की शुद्धता पता चल सकती है। जैसे सोने के हॉल मार्किंग होते हैं वैसे ही चांदी की भी होती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स चांदी की हॉल मार्किंग करता है। ये 4 बातें हैं जिनको चांदी खरीदते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। BIS लोगो, शुद्धता का ग्रेड फाइनेंस, हॉल मार्किंग सेंटर का आइडेंटिफिकेशन नंबर या निशान, ज्वेलर का आइडेंटिफिकेशन नंबर या निशान। अभी हमने आपको बताया कि सोने चांदी खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बाजार में नकली सोने के नाम पर पीतल बेचा जा रहा है जो आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इसलिए सोने चांदी खरीदने से पहले कुछ बातों का खास ख्याल रखना होना चाहिए। जैसे सोने चांदी की शुद्धता की जांच करने के लिए हॉलमार्क देखना जरूरी है। इसके अलावा बिल और गारंटी कार्ड लेना भी जरूरी है, जिससे भविष्य में कोई समस्या होने पर मदद मिल सके। वहीं पीतल को सोना ना समझें और जांच पड़ताल जरूर करें। इससे आप नकली सोने चांदी खरीदने से बच सकते हैं और अपने पैसे को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।